हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजीजा क्लासेस। अजीजा क्लासेस आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8 पढ़ा था। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर 9 पढ़ेंगे। आज हम लोग का क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो यहाँ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ा था, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ा साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब साइन 90, कॉस 90, साइन 30। आखिर ये सब का यूज का ऐसा क्वेश्चन आता होगा ना आप लोग माइंड में कि आखिर सब का यूज कहाँ है हमारे लाइफ में। तो इसका यूज है हमारे लाइफ में कहाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में। इसका यूज हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ हम लोग इसका यूज करेंगे। यहाँ दो एंगल हुआ, एक एंगल ये हुआ थीटा और एक एंगल ये हुआ थीटा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि दोनों एंगल को हमने थीटा ही क्यों रखा, दोनों एंगल को सेम क्यों रखा, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। ये लाइन जो है इस लाइन के क्या होता है, पैरेलल होता है। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा ना, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा। तो ये एंगल जितना रहेगा उतना ही एंगल मेरा ये रहेगा। बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल का नाम है, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे में एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर में जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45, अगर ये 30 रहेगा तो ये 30 रहेगा। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो इतना याद रखने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज में आने के बाद हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाइट एंड डिस्टेंस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट होता है, वो क्या करता है, रस्सी पे चढ़ता है, ठीक है। जिस रस्सी का लंबाई कितना दिया हुआ, 20 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। और क्या कहता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। जो किससे बंधा हुआ, एक वर्टिकल पोल से बंधा हुआ, टाइटली स्ट्रेच बंधा हुआ है ना, एकदम टाइटली बंधा हुआ एक वर्टिकल पोल से। वो रोप जो है वर्टिकल पोल से टाइटली बंधा हुआ है। फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। तो कहता है कि सबसे पहले हम लोग उस पोल का हाइट फाइंड करने के लिए, और उसके बाद क्या कहता है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर वो कहता है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रस्सी के द्वारा जो जमीन पर एंगल बना हुआ है ना, वो एंगल अगर 30 डिग्री है तो हम लोग को हाइट फाइंड करना है पोल का। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि पोल क्या वर्टिकल होता है ना, पोल मेरा वर्टिकल हो गया, ये हम पोल मान लेते हैं। और क्या करते हैं, यहां से एक रस्सी बंधा हुआ है जमीन पर, ठीक है। जमीन पर रस्सी बंधा हुआ है, टाइटली स्ट्रेच्ड बंधा हुआ है, इसको हम लोग मिला देते हैं। ये हो गया हमारा ग्राउंड। और इसी रस्सी पे वो क्या करता है, वो सर्कस जो होता है, वो सर्कस आर्टिस्ट जो है इसी रस्सी पे क्या करता है, वो चढ़ता है, ठीक है। तो इस रस्सी का हम लोग को क्या दिया हुआ है, 20 मीटर लॉन्ग। रस्सी का लेंथ कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद कहता है कि ये रस्सी जो है जमीन से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। जमीन से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा क्या, पोल का लेंथ हो गया ना। इसको मान लेते A, इसको मान लेते B और इसको मान लेते C। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, AB। तो यहाँ देखिए आप लोगों को करना है क्या, यहाँ आप लोगों को क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है, कॉस में आता है, किस में आता है, साइन में आता है ना। P/H होता है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, साइन 30। चेक कर लेंगे जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है हमारा, रस्सी का लेंथ दिया हुआ है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, उसको चेक कर लेंगे, गिवन फाइंड, ये दोनों के रिलेशन मिलाएंगे। तो गिवन हमारा क्या, हाइपोटेनस, और फाइंड क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आता है, हमारा साइन में आता है। तो यहाँ हम लोग साइन का यूज करेंगे। तो इसके लिए पहले कुछ लैंग्वेज है। सॉल्यूशन, लेट AB इज द लेंथ ऑफ पोल, है ना। लेट AB इज द लेंथ ऑफ पोल। AB को हमने क्या माना, पोल का लेंथ माना। एंड AC इज द लेंथ ऑफ, ये क्या हमारा रस्सी है ना, तो AC इज द लेंथ ऑफ रोप। AC इज द लेंथ ऑफ रोप विच इज 20 मीटर। जो कितना मीटर है, 20 मीटर है। एंड एंगल ACB, जो रस्सी जो है हमारा जमीन से एंगल बना रहा है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो एंगल C हम लोग कितना मान लेते हैं, एंगल C को हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री। यहाँ पे होगी हमारा एंगल C, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, किसका फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग को दिया हुआ क्या, AC दिया हुआ हाइपोटेनस, और फाइंड आउट क्या करना है,
परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस में आता है? साइन में आता है। तो यहाँ हम लोग साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? साइन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है ना, तो हम लोग साइन 30 लिखेंगे। तो साइन 30 मतलब साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो इस एंगल के लिए, इस 30 के लिए, इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर पी बाई एच। तो पहले हम लोग लिखेंगे ए बी और बाई हाइपोटेनस होता है, तो इसके लिए हाइपोटेनस कौन हो जाएगा? AC बाई AC लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? साइन 30 का वैल्यू हम लोग को पता है क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ यूज हो रहा है ना साइन 30 का वैल्यू। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू AB। AB इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है? नहीं मालूम है, AB रहने देते हैं। एंड AC इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है कितना है? 20 मीटर। यहाँ हम लोग 20 पुट कर देते हैं, 20 वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आते हैं। ये क्या दिखते हैं? यहाँ पे 20 क्या डिवाइड में है ना, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 1 से। जब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 into 1 क्या होता है? 20 ही रह जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया? AB। अब क्या ये 10 से कट जाएगा यहाँ पर, देन AB इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू AB एंड AB इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर। तो हमारा AB था क्या? AB हमने क्या माना था? AB हमने माना था AB इज द लेंथ ऑफ पोल। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गया? पोल का लेंथ फाइंड आउट हो गया ना। तो हेंस द लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। हमारे पोल का लेंथ कितना आ गया? 10 मीटर हो गया। हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या कह रहा था? पोल का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था ना। यहाँ पे देखिए, फाइंड करने के लिए हम लोग को कह रहा था टॉप ऑफ द वर्टिकल फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, है ना। हमने पोल का हाइट फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा आंसर कितना आया? 10 आ गया। 10 मीटर क्या हुआ? पोल का हाइट हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आंधी आने की वजह से एक ट्री क्या होती है? टूट जाती है। ठीक है, एंड देन ब्रोकन पार्ट बेंड। और उसका जो ब्रोकन पार्ट होता है, जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, वो क्या होता है? झुक जाता है, बेंड हो जाता है। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। जिसकी वजह से ट्री का जो टॉप पार्ट होता है ना, टॉप ऊपर वाला भाग, वो क्या होता है? झुकने की वजह से जमीन में टच हो जाता है। सबसे पहले देखिए, इसको बनाने के बाद पहले ना आप लोग को इसका मतलब समझना पड़ेगा, क्वेश्चन का हिंदी करना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी नहीं समझिएगा इसका, तो आप इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा हाइट एंड डिस्टेंस का। उसके बाद क्या कहता है? जब वो टच हो जाती है, उसके बाद क्या कहता है? द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। जमीन पे टच होने के बाद कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो कहता है कि जहां पे वो पेड़ गिरा है ना, वो पॉइंट और पेड़ का जहां से स्टार्ट है, दोनों का दूरी कितना है? 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसमें कहता है हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए तो इसका फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। बिना फिगर के आप लोग नहीं बना सकते कोई भी क्वेश्चन इसमें। तो फिगर आप लोग तभी बनाइएगा ना जब आप लोग को इसका हिंदी समझ में आएगा, जब इसका मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है? एक ट्री ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, एक पेड़ है, यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, एक पेड़ है। ठीक है, और क्या होता है कि आंधी के आने की वजह से ये पेड़ क्या होता है? टूट जाता है। टूट जाता है तो इसका कुछ जो भाग है हमारा, टूटने की वजह से क्या होता है? ये टूट गई। एक पेड़ का फिगर है। ठीक है, आंधी आने की वजह से क्या होता है? इसका जो भाग है क्या होता है? टूट के क्या झुक जाता है? द ब्रोकन पार्ट बेंड। ब्रोकन पार्ट जो झुक जाता है एंड द टॉप ऑफ द पार्ट, जो टॉप ऑफ द पार्ट है वो कहाँ टच होगा? जमीन में टच हो जाता है। तो मान लिया कि यहाँ से मान लिया ये टूट जाता है। ठीक है, तो टूटने के बाद इसका टॉप ऑफ द पार्ट कहाँ टच हो गया? जमीन में टच हो गया। ठीक है, ये पेड़ हमारा इस तरह से था ना, ये पेड़ हमारा था। ठीक है, टूटने के बाद क्या हो गया? ये पार्ट जमीन में टच हो गया। अब उसके बाद कहता है कि जमीन में टच होने के बाद तो जमीन से कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे जमीन से ये कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ये हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। अब उसके बाद कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री हमारा ये ट्री है ना, ट्री का फुट तो हमारा ये हो गया, ट्री का नीचे भाग, टू द ट्री पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस टू द ग्राउंड। जहां पे टॉप जो है, ट्री का टॉप जो है जमीन को टच कर रहा है। ठीक है, ये दोनों का दूरी कितना कहता है? ये दोनों का दूरी हम लोग को दिया हुआ है 8 मीटर। ये दोनों का दूरी हम लोग कितना दे दिया? 8 मीटर दे दिया। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ट्री का हम लोग को हाइट फाइंड करना। ट्री का हाइट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्री का हाइट हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरा ट्री का हाइट हो जाएगा ना, तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे दिया हुआ क्या हम लोग को? बेस दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे किसका यूज करना? हाइट हमारा ये हो गया ना, हम लोग को परपेंडिकुलर को यूज करना, मतलब हम लोग किसका यूज करेंगे? बी और बी किसके रिलेशन में आता है? tan के रिलेशन में आता है ना। यहाँ हम लोग tan का यूज करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग को ये निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं a
B, C and D. So let the length of the tree, let the length of the tree, लेंथ ऑफ द ट्री क्या है हमारा BD, पूरा लेंथ ट्री का पूरा लेंथ क्या ओरिजिनल लेंथ हमारा BD है, टूटने के बाद ना ये झुक गया, तो पहले तो हमारा लेंथ क्या है BD, लेंथ ऑफ द ट्री BD and distance from the foot of the tree and foot of the tree and where the top part of the tree touches the ground. तो लैंग्वेज आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरा लैंग्वेज है ना, जमीन को यहाँ पे टच करता है उसको हमने क्या मान लिया BC मान लिया, ठीक है। एंड BC इज इक्वल टू कितना है 8 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है एंगल 30 डिग्री, एंड एंगल C इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या है यहाँ बेस है और ये क्या परपेंडिकुलर P बाई बी, P और B किसके रिलेशन में आता है tan के रिलेशन में आता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी होता है, तो tan 30 हम लोग रख के हम लोग पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, नो इन ट्रायंगल ABC में आते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं सबसे पहले tan 30 इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी, तो tan 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा AB हो जाएगा, 30 के लिए परपेंडिकुलर AB, बाई क्या होता है P बाई बी मतलब बेस, तो 30 के लिए बेस कौन हो जाएगा ये हो जाएगा BC, ठीक है। तब यहाँ हमने पुट कर दिया tan 30 इज इक्वल टू कितना होता है 1/√3 होता है, यहाँ यूज हो रहा, तो tan 30 इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितना है, AB इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है नहीं मालूम है ना, तो AB रहने देते हैं एंड BC इज इक्वल टू, BC तो हम लोग को मालूम है कितना है 8 मीटर, यहाँ हमने शो भी किया BC इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ BC की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा देखिए ये क्या है डिवाइड में है ना इधर, जब ये इधर जाएगा तो 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जो 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और AB इधर हमारा अकेला बच जाएगा, तो 8 1 जा 8 हो गया /√3 और इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितना आ गया 8/√3। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से AB इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ये हो गया, हमने ये भी फाइंड आउट किया ना। अभी हम लोग को क्या करना है पूरे ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। अभी तो हम लोग उतना हाइट फाइंड आउट किया जो हमारा बच गया, बचे हुए पार्ट का हमने फाइंड आउट किया, तो पूरे ट्री का हाइट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ क्या ये हमारा हो गया 8/√3 मीटर हो गया ना, तो हम लोग को पूरे ट्री का फाइंड आउट हाइट फाइंड आउट कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या दिखता है ये AD जो है हमारा AD का लेंथ और AC का लेंथ आपस में इक्वल होगा, ये AD का लेंथ और ये AC का लेंथ आपस में इक्वल होगा, क्योंकि यही पार्ट ना हमारा क्या होगा टूट के झुक गया है। जब यही पार्ट हमारा बेंड हो गया है तो जितना ये लेंथ होगा उतना ही लेंथ होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल ही हुआ ना, क्योंकि ये ट्री का वो पार्ट है जो हमारा झुक गया, ठीक है। तो जितना ये लेंथ होगा उतना ही हमारा क्या होगा AC हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AD। तो सबसे पहले हम लोग AC फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC में हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ हम लोग को क्या मालूम है बेस मालूम है परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग आता है पाइथागोरस थ्योरम H इज इक्वल टू H नहीं लिखते हैं, हाइपोटेनस की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं AC इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस निकालने के लिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P इज इक्वल टू क्या है हमारा AB स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू क्या है हमारा BC स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल टू 8/√3, यहाँ हम लोग लिखेंगे 8/√3 का स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू कितना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा ना, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 8 का स्क्वायर 64। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 3 को एलसीएम ले लेंगे, जब 3 को हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल टू √3 को एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 64 प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 2 हाथ में बचा 1 6 3 जा 18 18 प्लस 1 19/3। अब इसको सम करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आता है, क्या आ जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 6 9 + 6 15 हाथ में बचा 1 + 1
2/3। अब यहाँ क्या लिखते हैं 256, इसको हम लोग पूरे पे स्क्वायर रूट है ना, ये किससे पूरे पे स्क्वायर 256 पे भी और 3 पर भी है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 256 पे स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, 256 पे स्क्वायर रूट अलग कर दिया, अब बाई ये 3 पे स्क्वायर रूट अलग कर दिया। 256 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट है, हम लोग जानते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 16, अब बाई ये √3 रह जाएगा, तो AC इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 16√3 मीटर। अब हम लोग पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग AB फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, AB हमने फाइंड आउट कर लिया और हमने AC फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। AB इज इक्वल टू 8/√3 और AB इज इक्वल टू √3 और AC इज इक्वल टू क्या 16/√3। AC इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 16/√3। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, अब हम यहाँ पे इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करते हैं, छोड़ दो इरेज करते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एडी फाइंड आउट करना, सॉरी पूरा हम लोग को बीडी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बीडी निकालने के लिए क्या करेंगे, बीडी इज इक्वल टू, बीडी क्या हो जाएगा हमारा एबी और प्लस एडी, ये लेंथ और ये लेंथ का सम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे एबी प्लस बीडी, यहाँ पे हो जाएगा बीडी इज इक्वल टू एबी प्लस एडी। अब यहाँ पे क्या हो गया, एबी इज इक्वल टू, एबी का तो वैल्यू हम लोग को मालूम है 8/√3, 8/√3 पुट कर देते हैं 8/√3। लेकिन एडी हम लोग को मालूम है नहीं मालूम है ना, तो एडी जो है हमारा एसी के इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एडी की जगह पे एसी लिख देते हैं कि एडी इज इक्वल टू एसी, है ना। तो एडी की जगह पे हम लोग एसी लिख दिया। अब एसी का वैल्यू हम लोग को मालूम है, एसी इज इक्वल टू कितना आया हमारा, एसी इज इक्वल टू आया 16/√3। यहाँ हम लोग क्या करेंगे 16/√3 पहले 8/√3 और प्लस 16/√3। तब यहाँ क्या हो जाएगा √3 से √3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा √3 एलसीएम और 16 प्लस 8 कितना होता है 24, यहाँ हो जाएगा आपका 24 इतना मीटर हो गया। यहाँ हम क्या लेते हैं, हमारा क्या है ये डिनोमिनेटर हमारा क्या है इरेशनल नंबर। अब इसको हम लोग करते हैं रेशनलाइज। जब भी हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम बनाएंगे तो रेशनल नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा, उसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 बाय, वैसे यहाँ तक भी हमारा आंसर सही था, ठीक है, यहाँ तक भी हमारा आंसर क्या था सही था। लेकिन अगर हम लोग रेशनलाइज कर दें तो हमारा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। तो √3 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 बाय √3 रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 24 इंटू √3 क्या हो जाएगा 24 √3 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 3 हो जाता है, यहाँ हो जाएगा 3 से ये कितने बार कट जाएगा 8 बार में, ये वैल्यू हो गया 8√3 मीटर। तो हमारा पेड़ का लंबाई कितना आ गया, पेड़ का लंबाई हमारे क्या है पूरा बीडी था ना, तो बीडी इज इक्वल टू क्या आ गया 8√3, हम लिख देंगे the length of the tree is equal to 8√3। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ अगर इस वीडियो में आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम या कहीं पे कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल अलीजा क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।